हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीएससी फाइनल ईयर का आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होता है उसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसे लास्ट वीडियो तक मैंने आपको फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए हैं। सो देखो, बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन और जो क्लोरोफिल है उसकी स्ट्रक्चर बतानी है। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल, इन सब की स्ट्रक्चर बनानी है। एकदम अच्छे से याद कर लेना, एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा यहाँ से। सो फ्रेंड्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म तत्व क्या? ट्रेस एलिमेंट्स क्या है? देखो, एक तो बृहद तत्व होते हैं और एक सूक्ष्म होते हैं। तो आपको ये दोनों का पता होना चाहिए कौन से क्या होते हैं। अगर लास्ट ईयर जैसे सूक्ष्म आ गया या पर्टिकुलर भी पूछ सकता है, सोडियम, पोटेशियम, कुछ भी, मतलब आपके जितने दे रखे हैं ना, 16 है, कितने हैं टोटल दोनों मिला के? 16 या 17 मुझे याद नहीं है कंफर्म, लेकिन जो भी वो सारों के आपको फंक्शंस पता होना चाहिए। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, Fe जो भी है सारों के, है ना। तो ये कैसे एग्जाम्पल के द्वारा पूछ सकता है, या सारे आप देखना कौन से हैं। उसके बाद में देखो, मेटेलोपोरफायरिन्स क्या होते हैं और सहकारी प्रभाव मतलब कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखो, वीबीटी एंड सीएफटी। वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, पूरा बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझाना है। सेम ऐसे ही सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना, ये हो गया। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, और सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। उसके बाद में देखो मेरे प्यारे दोस्तों, डी कक्षकों का विपाटन, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमें अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय दोनों में देखना है। अष्टफलकीय मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज और चतुष्फलकीय मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो आपके क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे देखो दोस्तों, ट्रांस इफेक्ट क्या होता है? ट्रांस प्रभाव ये बताना है। धातु संकुलों की उष्मा गति की अवधारणा, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उष्मा गतिकी वाला, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स वाला है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना अच्छे से। देखो, एचएसएबी प्रिंसिपल, जो अम्ल क्षार वाली अवधारणा है ना, मृदु अम्ल मृदु क्षार, हार्ड बेस वाली थ्योरी है ना, प्रिंसिपल एचएसएबी थ्योरी समझ में आ गई है आपके। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कुछ शॉर्ट नोट है, जैसे कि फोस्फोजिन्स हो गए, सिलिकॉन्स हो गए, सहजीविता हो गई, सिम्बायोसिस क्या होता है ना, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑर्गल डायग्राम या फिर ऑर्गल आरेख क्या है? एस एस कपलिंग या फिर एल एल कपलिंग, इसको हिंदी में कपलिंग को बोल देंगे युग्मन। तो एस एस युग्मन या फिर एल एल युग्मन में अंतर बताओ, इनको स्पष्ट करो एग्जाम्पल देके। पूरा एग्जाम्पल बताना, एकदम इजी क्वेश्चन आएगा, देखते ही आप कर दोगे। सो आगे देखो, लोह चुंबकीय क्या? फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय है ना आपके, एकदम इजी इजी एग्जाम्पल के द्वारा समझाना, आपको हो जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, संक्रमण धातुओं के संकर यौगिकों के इलेक्ट्रॉन वर्णक्रम को समझाइए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। देखो, जो भी ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं, जो डी डी ट्रांजिशन है ना, डी ऑर्बिटल वाले, वो वाले हो गए। तो डी ब्लॉक वाले हो गए, सॉरी ना, डी ब्लॉक के अंदर आते हैं ना, वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं। तो आपको उनके बारे में बताना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है, आपको आना चाहिए। सो इसमें क्या बताना है? इलेक्ट्रॉन वर्णक्रम, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखो, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, जिसे स्पेक्ट्रोकेमिकल स्पीशीज बोलते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो ये जो अपने क्या है, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी है, उसका यूज होता है ना, कैसे क्या होता है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन फिक्स लेते हैं, उसके ऊपर तो प्लस या माइनस नीचे रहता है, ऐसा कुछ होता है ना। तो वाला क्वेश्चन है, एकदम आप इसी तरीके से देखना करना। देखो, सिलेक्शन रूल फॉर डी ट्रांजिशन मेटल। देखो, चेन का नियम है ना, संक्रमण धातुओं के लिए आना चाहिए। एग्जाम्पल वगैरह सारा आप देखना, एकदम बड़ा क्वेश्चन है, सिंपल सा। एक नाभिकीय धातु कार्बोनिल, मोनोन्यूक्लियर कार्बन, सॉरी, एक नाभिकीय धातु कार्बोनिल, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। देखो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक नाभिकीय मतलब
मोनोन्यूक्लियर मतलब जिसमें एक ही सेंटर हो, न्यूक्लियर मतलब एक कणों का विक्रिया, द्विकणों का विक्रिया आपने पढ़ी भी होगी, जैसे SN1 एंड SN2 रिएक्शन होती है, सेम ऐसे इनमें भी होती है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको एग्जाम 2023 में देखने को डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखो, आपको इनकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो मेरे नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे 7737580309, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए पेपर के साथ, तब तक करते रहिए तैयारी, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।